गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने काफी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 16 के लिए बच्चों बताए, लेकिन उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है अभी इसमें, और ये प्रॉब्लम हमसे पूछी गई है 7th और 8th एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन। 7th और 8th में बच्चों कुछ नहीं है, ये भी पुराने क्वेश्चनों की तरह है। तो चलिए 6 तो मैंने आपको बता दिया था, हिंट दे दिया था, और 7th में ये कहा गया है साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। तो बच्चों ये भी कुछ नहीं है, और इसमें प्रूफ लाना है हमारे पास। प्रूफ जो है वो लाना है 4 cos A cos B cos C, और पहला है साइन B प्लस सी माइनस ए, दूसरा है साइन C प्लस ए माइनस बी, और थर्ड है साइन A प्लस बी माइनस सी। और ये बच्चों माइनस का है, और जब ये माइनस का है तो इसमें अब कुछ नहीं हम लोगों को करना है। जो क्वेश्चन है वो पुराने क्वेश्चन की तरह बना देंगे बिल्कुल। इसमें हम लोग लेट कर लेंगे। लेट का ये तो इन एनी ट्रायंगल एबीसी है, तो गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई माइनस a, और c प्लस a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई माइनस b, और a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस सी। ये हो गया बच्चों, और यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन पाई माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस बी, और ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई माइनस सी। ये हो गया बच्चों, ठीक है। b प्लस सी की जगह हो गया पाई माइनस ए, सी प्लस ए की जगह हो गया पाई माइनस बी, और a प्लस बी की जगह हो गया पाई माइनस सी बच्चों, ठीक है। ये हो जाने के बाद हम लोग अब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन पाई माइनस ए बच्चों हो गया पाई माइनस ए साइन पाई माइनस 2a, ये हो गया बच्चों साइन पाई माइनस 2b, और ये हो गया साइन पाई माइनस 2c। इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2a 2 इंटू 90 माइनस थीटा, और ये साइन 2b और माइनस साइन 2c। तो ये जिसने भी प्रॉब्लम पूछी उसमें हमसे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितने भी प्रॉब्लम पूछें, ये आप क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बन गया एक्सरसाइज का, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट नहीं पूछा तो फर्स्ट कर लिया होगा आपने, और जब बच्चों फर्स्ट कर लिया तो ये फिर ये अब बिल्कुल फर्स्ट की तरीके से इसको चला दीजिए पूरे क्वेश्चन को। बस यहीं तक तो आपको समझ में आना चाहिए था बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर आ रहा है कौन सा क्वेश्चन। बच्चों अब आप लोगों ने 8th क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का पूछा है। 8th में ये कहा गया है, तो ये देखिए cos A अपॉन साइन बी साइन सी, cos B अपॉन साइन सी साइन ए, cos C अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू 2। तो बच्चों इसमें ये काम करा जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी से, इधर इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा सब में। अगर आप किसी भी वैल्यू से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साइन ए साइन बी साइन सी से इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, और 2 में भी मल्टीप्लाई। तो बच्चों साइन बी से साइन बी, और साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन सी से साइन सी कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन बी से साइन सी कैंसिल, और राइट साइड में आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया 2 साइन ए cos A साइन 2a, 2 साइन बी cos B साइन 2b, 2 साइन C cos C साइन 2c हो गया, और आ गया 4 साइन ए साइन बी साइन सी। कितना आ गया बच्चों राइट साइड में, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और ये भी अब आपको देखिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बन गया होगा कहीं ना कहीं का, चाहे वो एग्जाम्पल का बन गया होगा, चाहे वो एक्सरसाइज का बन गया होगा। और मुझे लगता है ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है,
और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c कहा गया है। तो अब ये इतना मैंने पूरा हिंट देके आपको छोड़ दिया और मुझे लगता है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, और अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, इसको क्या करेंगे मैं जरा सा और बताऊं, sin c प्लस sin d और लगा देंगे और फिर sin 2c में 2 sin c cos c लगा के वो जो पूरा ट्रेंड पूरा एक मेथड है वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों हम लोग ये चैप्टर 16 इसका दी एंड हो जाता है और हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो 7th चैप्टर है और वो अब आप बोर्ड पर देख सकते हैं। बच्चों अब हम लोग नया चैप्टर एक है, चैप्टर नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर का जन्म ही क्यों हुआ, वो मैं आपको ज्यादातर चैप्टरों में बताता चलूंगा कि कोई चैप्टर का जन्म क्यों हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ये टॉपिक ही क्यों आया। अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐसे एक नहीं इनफाइनाइट एंगल होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री बच्चों। ठीक, तो थीटा 30, लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखी जाए, 150 डिग्री की, और 150 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों साइन 1 into 90 plus 60, 1 into 90 plus 60। चलो देखिए साइन 150 की वैल्यू साइन 1 into 90 plus 60, इस पर गौर करिएगा। साइन 1 into 90 plus 60 हो जाएगा cos 60 बच्चों। कितना हो जाएगा? cos 60। और ये cos 60 तो हो जाएगा, वो इस वजह से हो जाएगा 90 का मल्टीपल ऑड है, और ये हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और cos 60 की वैल्यू बच्चों हो गई 1/2। cos 60 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 1/2। मैंने क्या बोला? साइन थीटा अगर 1/2, इस पर गौर करिए, चैप्टर में तो अपने आप हो जाएगा, सब काम रट जाएगा, वो फार्मूले लर्न हो जाएंगे, फार्मूले का डेरिवेशन हो जाएगा, वो सब बात की बातें हो सकती हैं, लेकिन चैप्टर का जन्म क्यों हुआ वो एक बात की बात होती है। ठीक है, उसको जानना बेहद जरूरी होता है। साइन थीटा 1/2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा जब 30 डिग्री हो जाएगा तो एक नहीं इनफाइनाइट एंगल ऐसे होते हैं जो 1/2 देंगे साइन में। अब आप कहेंगे इनफाइनाइट कैसे? जरा साइन 150 की वैल्यू निकाली, वो आप बाद में समझिएगा कि मुझे कैसे पता। साइन 150 की वैल्यू हो जाएगी साइन 1 into 90 plus 60, 1 into 90 plus 60 हो जाएगा, तो साइन 1 into 90 plus 60 हो जाएगा। cos 60 90 का मल्टीपल ऑड है, 90 का मल्टीपल ऑड है, और ऑड होने के बाद 90 का मल्टीपल अगर ऑड है तो साइन का cos हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos 60 हो गया बच्चों। और cos 60 बच्चों कितना होता है? 120 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 150, ये 2 वैल्यू आई, तो थीटा इज इक्वल टू 30 भी हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 150 भी हो सकता है। तो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा 30, थीटा 150 हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप साइन 390 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी आपकी 1/2 आएगी, और इसके आगे भी मैं आपको और बता सकता हूं, लेकिन यहीं पर रोकूंगा। और साइन 390 की वैल्यू आप देखिए कितनी होती है, साइन ये हो गया 4 into 90 plus 30, 4 into 90 plus 30 कितना होता है? 90 का मल्टीपल कितना है बच्चों? 90 का मल्टीपल इवन है, तो साइन का साइन ही रहेगा। और हम लोग 4 into 90 plus 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन
पॉजिटिव होता है तो ये हो गया बच्चों साइन 30 डिग्री यानी 1/2। कोई जादूगरी नहीं दिखा रहा हूं, कोई जादूगरी नहीं है, आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। यानी अगर साइन थीटा 1/2 है तो साइन 30, साइन 150, साइन 390 और भी अभी वैल्यूज में आगे लिख सकता हूं जो सब 1/2 देती हैं। इसका मतलब है कि थीटा 30, 150, 390 एंड सो ऑन इनफाइनाइट एंगल ऐसे होते हैं, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट एंगल ऐसे होते हैं जो हमें 1/2 देते हैं, जो इनफाइनाइट एंगल ऐसे होते हैं जो हमें 1/2 देंगे। इनफाइनाइट एंगल यानी पहला एंगल फर्स्ट 30, 150, 390 एंड सो ऑन, ठीक है। और ये सब हमें मान लीजिए अभी ध्यान थे, लेकिन ऐसे मुझे भी रटे हुए नहीं हो सकते। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। जैसे ये है फर्स्ट, देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में फर्स्ट फार्मूला है जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन बोला गया। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसे कौन कौन से एंगल होते हैं जो थीटा को sin थीटा को 0 बनाते हैं। थीटा की क्या वैल्यू होती है तो पता चला थीटा इक्वल टू n पाई होगा। कितना होगा n पाई, जहां n इंटीजर है, अभी बताते हैं सब। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां n z है, इंटीजर है। ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/2 बच्चों हो जाएगा, और पाई/2 हो जाएगा जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। चैप्टर क्यों बना, किस लिए बना, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कैसे हम वो पता कर रहे थे। sin थीटा 1/2 है तो थीटा इज इक्वल टू 30, वो तो सबको पता है, फिर सेकंड एंगल 150, फिर थर्ड एंगल 390 एंड सो ऑन। तो एक इसके लिए फार्मूले बनाए गए कि इससे हम पता कर सकें आखिर कितने एंगल 1/2 देते हैं। सारे के सारे एंगल उससे निकाले जा सकते हैं। तो उसी के लिए जैसे जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 0। यहां थीटा sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है। sin पाई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये भी 0 होती है। sin 2 × 90 + 0 sin 0 होता है। और sin 2 पाई की वैल्यू निकालिए तो वो भी 0 होती है। और एंड सो ऑन sin 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई ये सब 0 होते हैं। अब क्या होगा, साइन अगर आप -पाई निकालेंगे तो -पाई जो हो जाएगा -sin पाई, और अगर sin पाई बच्चों 0 है तो -sin पाई भी 0 होगा। यानी अगर आप यहां पर सोचिए, समझिए ध्यान से, n अगर z है तो फर्स्ट वैल्यू अगर आप 0 लगाएंगे तो sin 0 0 होगा। फर्स्ट वैल्यू अगर आप 1 लगाएंगे तो sin पाई 0 होगा। सेकंड z इंटीजर लगाएंगे 2 पाई 0 होगा एंड सो ऑन। और माइनस लगाएंगे -1, -2, -3 सब 0 होगा। इसी से सिमेट्रिकल निकाल लिया गया। 0 0 होता है, पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, 3 पाई 0 होता है, -पाई 0 होता है, -2 पाई 0 होता है। तो sin n पाई भी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin n पाई भी 0 हो जाएगा बच्चों। और sin n पाई 0 हो जाएगा तो ये एक जनरल सॉल्यूशन हुआ इसका कि अगर sin थीटा 0 है तो आप लर्न कर लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। मैं और बताने जा रहा हूं। और अगर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 निकालना है तो थीटा n पाई होता है, जहां n इंटीजर होता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/2, जहां n इंटीजर होता है। फिलहाल तो आप 0 वाले फार्मूले लर्न करिए। और 0 वाले फार्मूले में ये है बच्चों कि ये आपको लर्न ही करना है, चाहे मैं आपको कितना भी समझा लूं। ये 0 के लिए है फार्मूले जनरल सॉल्यूशन के, लेकिन तब भी मैं एक बार बोर्ड पर आपको रफ करके एक बार और भी बता देता हूं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बार बार मुझको फोन करके बताते हैं कि सर कुछ दिक्कत आ जाती है कि क्वेश्चन जब आप करा रहे हैं बोर्ड पे तब तो हो जा रहा है, वैसे नहीं हो रहा। देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकाला गया होगा। देखिए sin 0 0 होता है
साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, एंड सो ऑन। साइन माइनस पाई 0 होता है, साइन माइनस 2 पाई 0 होता है, एंड सो ऑन। इधर भी एंड सो ऑन लगा दिया, ये लगा दिया। देखिए, ये आप पूरे चार्ट को समझने की कोशिश करिए बहुत ध्यान से। साइन 0 बच्चों कितना होता है? 0। साइन पाई कितना होता है? 0। लेकिन आप ये तो कह रहे होंगे, अरे ये आप ये बता रहे हैं साइन पाई होता कैसे 0, जरा आप निकाल तो दीजिए, मुझे बता दीजिए। साइन 2 इंटू 90 प्लस 0, 2 इंटू 90 प्लस 0, 90 का मल्टीपल इवन, साइन साइन ही रहेगा, और 2 इंटू 90 प्लस 0, साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से क्वाड्रेंट है यार? ये बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन में ये होता है, पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बॉर्डर लाइन है बच्चों, और बॉर्डर लाइन में ये है कि 2 इंटू 90 प्लस 0, 2 इंटू 90 प्लस 0। अगर आप इस क्वाड्रेंट पे लेंगे तो प्लस होगा, इस क्वाड्रेंट पे लेंगे तो माइनस होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चों आना 0 है तो प्लस 0 ले लीजिए, चाहे माइनस 0 ले लीजिए, ये 0 हो जाएगा। 10 के केस में ये चीज अलग तरीके से समझी जा सकती है, लेकिन यहां पर मैं ये बता देता हूं बच्चों कि अगर आप सेकंड में रहेंगे तो प्लस 0, थर्ड में रहेंगे तो माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे सर जरा मुझे बताइए कि अगर ये वाला बॉर्डर होगा तब साइन के केस में क्या होगा, वो मैं अलग तरीके से डिफाइन कर दूंगा, और उधर मैं पहले बहुत डिफाइन कर भी चुका हूं बॉर्डर वाले किससे। ठीक है, ऐसे ही 2 पाई निकाल लेंगे, 4 इंटू 90 प्लस 0, तो भी साइन 0 हो जाएगा बच्चों। और साइन माइनस पाई कितना हो जाएगा बच्चों? साइन माइनस पाई हो जाएगा माइनस साइन पाई, और माइनस साइन पाई हो जाएगा माइनस साइन 2 इंटू 90 प्लस 0, 2 इंटू 90 प्लस 0 कितना हो जाएगा? माइनस साइन 0, और बच्चों ये हो जाएगा 0। तो आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ा सर? सिमेट्री निकाली गई। साइन देखिए 0 इंटू पाई, 1 इंटू पाई, 2 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, माइनस 1 इंटू पाई, माइनस 2 इंटू पाई, माइनस 3 इंटू पाई, एंड सो ऑन। ये काम करते हुए हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि अगर पाई का मल्टीपल 0, पाई का मल्टीपल 1, पाई का मल्टीपल 2 है तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए कितना, साइन n पाई, n इंटीजर है, पहला इंटीजर लगाएंगे 0 तो 0 आ जाएगा, सेकंड इंटीजर लगाएंगे 1 तो 1 आ जाएगा, और थर्ड इंटीजर लगाएंगे 2 तो 2 आ जाएगा, और फिर ऐसे लगाते चलेंगे। फर्स्ट इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, एंड सो ऑन। उससे ये जनरल सोल्यूशन सिमेट्री से निकाल लिया गया। इसका मतलब है साइन n पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? 0 होगी। ठीक है, अब आप इसमें n चाहे जितने भी लगा दें, इन सबका रिजल्ट 0 आएगा। तो अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा था इस चैप्टर पर। जैसे हर चैप्टर पर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की जन्म की कहानी बताई थी। मेजरमेंट ऑफ एंगल में शुरुआत में मैंने आपको मोटिवेशनल लेक्चर पहले दिन दिया था, उससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। एक जल्दी मोटिवेशनल लेक्चर और आएगा आपके पास, और जल्दी वो तैयार हो रहा है। ठीक है, और उससे और मदद मिलेगी आपको मैथ को समझने में। ठीक है, क्योंकि मैथ में ऐसा है डिफरेंट अगर आप बुक्स पर जाएंगे तो वहां डिफरेंट बातें भी मिल सकती हैं, लेकिन मैथ में ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल देखा गया है कि जैसे ये बॉर्डर वाले किस्से हैं, तो बॉर्डर वाले किस्से डिफरेंट राइटरों ने डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, कोई एक बात पर बिल्कुल वो नहीं है कि ये बॉर्डर वाले केस कैसे सॉल्व होते हैं। 2 इंटू 90 प्लस 0 तो ये 0। तो आपको अभी तो फिलहाल मैंने इतना बताने की बच्चों आज कोशिश की कि चैप्टर का जन्म क्यों हुआ। दूसरा, मैंने अभी 0 वाले फार्मूले आपको बच्चों बताए हैं। अब इसके बाद देखिए बोर्ड पर क्या फार्मूले आ रहे हैं। तो बच्चों अब आपके पास 4th नंबर का फार्मूला आ गया, और 4th नंबर के फार्मूले में कहा गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। अभी तक क्या था? 0। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा से मीनिंग होगा कि राइट साइड में 0 नहीं है, यानी 1/2 है, तो sin थीटा इक्वल टू sin π/6 लिख लिया। उसके लिए जनरल सॉल्यूशन ये लगेगा कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा।
जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हम सोच रहे हैं कि हम आपको बहुत बताना चाहते हैं, बहुत बोलना चाहते हैं, ये फार्मूले लर्न करने हैं अल्फा वाले सब। ठीक है, तो जल्द ही आपको दिखाई दें जूम पर, ठीक है, या फिर जियो मीट भी आया है उस पर दिखाई दें, तो सभी लोग अगर उस पर कनेक्ट होने को तैयार हो तो फिर उस पर वो लोग मुझे फोन करें। और मेरे पास पूरा रिहर्सल टेस्ट तैयार है और क्लास जो है कम से कम संडे को तो उस पर 1 घंटे लाइव हो जाया करें। मेरे पास पूरी तैयारी हो चुकी है उसकी। आप संडे को लाइव क्लासेस पर आया करें, बिल्कुल सामने आमने सामने। बोलने के लिए बहुत कुछ है, जैसे इसी में मेरे पास समझाने के लिए अभी बोलने के लिए बहुत sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, इससे क्या रिजल्ट निकलेंगे, क्या रिजल्ट निकलने चाहिए। जैसे ये देखिए, टीचर के पास बोलने के लिए क्या होता है, इसी पर मोटिवेशनल लेक्चर एक तैयार हो रहा है पूरा। ठीक है, कि आखिर बोलने की ज्यादा वजह क्या होती है। और जैसे ये फार्मूले हैं आपके पास, ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं, चलिए अभी मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर आप लोग सब लोग तैयार हो, क्योंकि सब लोग तैयार होने से मतलब है कि मैंने फोन किया, तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में यह बता देना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं मेरे पास 67 या जो टोटल स्ट्रेंथ है इस समय क्लास में, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों ये आ रही है कि फोन तो किसी के उठते ही नहीं। अगर मैं 35 फोन करता हूं तब जाके 5 या 6 लोगों के फोन उठते हैं, या फिर उनके पापा उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम अभी बाहर हैं और आपके 2-2 नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, मदर्स नंबर और फादर्स नंबर, और मदर पे करिए तब भी फादर का नंबर मिल जाता है, और फादर पे करिए तो वो भी उन्हीं के पास होता है। तो आपसे बात ही नहीं हो पाती, और जब बात ही नहीं हो पाती तब फिर बहुत ही गैप है हम और आपके बीच। पहले सबसे बात हुई, अब बहुत बड़ा गैप आया एकदम से, मैंने देखा है जब से स्कूल खुले हैं। ठीक है, और तो फिर कैसे तय होगा। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखेंगे और मुझे लगता है काफी लेट देखेंगे, तो जरा तैयारी करिए कि अगर लंबा ऐसे ही चला, स्कूल अभी नहीं खुले और पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई, तो 1-2 बार हम लोग लाइव क्लासेस में आ जाएं। वहां पर बोलने के लिए और आपको सुनने के लिए काफी समय मिलता है। यहां पर भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, ये फार्मूला देखिए क्या है। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो sin थीटा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा sin, फर्स्ट एंगल आपको लिखना है, फर्स्ट एंगल लिख लिया, ठीक है। और अभी आप मैं उल्टा चल जाऊंगा, देखिएगा, फर्स्ट एंगल लिख लिया तो थीटा इज इक्वल टू साइन, ये फार्मूला n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, ये हो गया, जहां n इंटीजर है। अब अगर आपको फर्स्ट एंगल तो लिखना ही पड़ेगा और सबसे स्मॉलर वाला एंगल लिखना पड़ेगा। कॉस के केस में ये दिक्कत करता है, बाकी किसी केस में ये दिक्कत नहीं करता फर्स्ट एंगल निकालना, वो भी हम कॉस के केस में समझा देंगे आपको। अब आपके सामने इसका उल्टा मैटर प्रूव करना है। जरा n की वैल्यू 1 लगाइए, 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस 1 की पावर 0 1 होती है, पाई बाई 6 आ जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू आप 2 लगाएंगे या 1 लगाएंगे तो ये पाई हो जाएगा और ये माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। माइनस 1 की पावर 1 माइनस, और माइनस हो जाने के बाद ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। इससे हम उल्टा कर रहे हैं काम, हम अब वैल्यू लगा के एंगल निकाल रहे हैं कि देखें थीटा की कौन कौन सी वैल्यू 1/2 देती है। इसके कॉन्सेप्ट के जड़ में बिल्कुल अंदर तक घुस जाइए चैप्टर के, तब चीजें चैप्टर की समझ में आती हैं। n की वैल्यू 1 लगाई तब तो ये 30 डिग्री आ गया, sin 30 1/2 होता है। अब आप n की वैल्यू बच्चों 1 लगाएंगे, 1 लगाने पर क्या हुआ, यहाँ पाई आया और माइनस पाई बाई 6 हो गया, तो बना कितना 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 कितना होगा बच्चों 150 डिग्री, और 150 डिग्री जब बच्चों हो जाएगा तो अभी आपने देखा था मैं उधर जब किनारे से लिख रहा था sin 150 डिग्री कितना होता है 1/2। अब जरा इसमें n की वैल्यू बच्चों इसमें ये जहां मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये वाला ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और ये 2
पाई हो गया 2 पाई, और ये -1 की पावर 2 1 हो गई, और पाई बाई 6 हो गया। देखिए 390 आता है या नहीं आता है। 6 2 या 12 और +1 13 पाई बाई 6 13 इंटू 30 कितना हो गया बच्चों? 390 डिग्री आ गया। क्लियर? देखिए कितना आया, 390 डिग्री आ गया। ऐसे ही आप इसमें जितने एम लगाएंगे इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, जो भी थीटा आएगा वो सब 1/2 देगा, माइनस वाले भी 1/2 देंगे। ठीक है, माइनस की अगर वैल्यूज आई तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हर चीज का थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। थोड़ा बहुत आप दूसरी बार वीडियो इस चीज को देखिए, तब क्लियर होगा बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।